हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर प्रायिकता की एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार होती है जब वास्तव में रोगी उस रोग से क्या होता है, ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को क्या करता है, रोगग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यदृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे यह रोग है। तो फिर से एक बार पूरा प्रश्न देखते हैं, आखिर क्या है प्रश्न। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 99% असरदार है, तो इसका मतलब 99% तो वो पॉजिटिव बताता है, तो इसका 1% वो निगेटिव भी बताता है। यहाँ तक ये बात हुई। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है तो 99% जो टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन 1% रिपोर्ट जो है निगेटिव आता है। उसका कह रहे हैं किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोगग्रस्त बतलाता है, जबकि वो व्यक्ति अगर रोगग्रस्त नहीं है फिर भी उसकी 0.5% बार व्यक्ति को क्या करता है, रिपोर्ट कैसे दे देता है, गलत रिपोर्ट देता है, यानी कि उसे क्या बताता है, पॉजिटिव, यानी व्यक्ति को रोगग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो हमारे पास दो तरीके के लोग हैं जो उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी रोगी और स्वस्थ व्यक्ति। तो हम देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये उनके लिए मैंने बनाया है जो रोगग्रस्त हैं, और ये उनके लिए जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया रोगग्रस्त व्यक्ति, और यहां लिख दिया मैंने स्वस्थ व्यक्ति। अब वो ये कह रहे हैं किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, यानी कि पूरा एक समूह है, उसमें 0.1% लोग जो हैं क्या है, रोगग्रस्त है। तो इसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति कितने हुए, 99.9% लोग क्या है, जन समुदाय में स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर 0.1% जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो इसका मतलब स्वस्थ व्यक्ति कितने होंगे, 99 तो दो टाइप के ये लोग हो गए। अब यहाँ पढ़ते हैं, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। अगर व्यक्ति रोगी है, रोगग्रस्त है, यानी कि व्यक्ति रोगी है, तो उसमें हम अगर जांच करें तो उसमें 99% जो है असरदार होता है, यानी 99% उसे क्या बताता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है 1% उसे क्या बता देता है, निगेटिव भी बता देता है। और किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति, अब स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति ने रक्त की जांच कराई, तो 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी कि 0.05%, यानी कि उसे क्या बता देता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि 99.5% उसे क्या बताता है, निगेटिव। तो ये कह रहे हैं यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई दीक्षा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के लिए मानेंगे E1 E2। तो माना रोगग्रस्त व्यक्ति की घटना बराबर E1, और स्वस्थ व्यक्ति की घटना घटना बराबर E2। और कॉमन क्या चीज है कि उसे पॉजिटिव बता देता है। तो रक्त की जांच कॉमन ये, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे वो रोगग्रस्त हो, और कॉमन ये है कि रक्त की जांच उसे पॉजिटिव बता देती है। रक्त की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव, बराबर ए। इससे हमने क्या मान लिया,
ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, रोगग्रस्त व्यक्तियों की प्रायिकता, रोगग्रस्त व्यक्ति की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितने हैं वो 0.1%, यानी कि 0.1/10, या यूं कह सकते हैं 0.1/10, यानी कि नहीं प्रतिशत है तो 100 आएगा, या यूं कह सकते हैं 1/1000, हमने एक जीरो बढ़ा दिया। और स्वस्थ व्यक्तियों की प्रायिकता, स्वस्थ व्यक्तियों की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितने हैं 99.9%, या यूं कह सकते हैं 99.9/100, या यूं कह सकते हैं कि 999/1000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, यानी 99% तो वो पॉजिटिव है, ये असरदार है, तो इसका ना 1% रिपोर्ट गलत देता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अब व्यक्ति स्वस्थ है, उसके बाद उसने रिपोर्ट कराई है, व्यक्ति स्वस्थ है उसके बाद उसने खून की जांच कराई है, उसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी है 99%, या यूं कह सकते हैं 99/100। इसे हम लिख सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच कैसी है पॉजिटिव है की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब वो आगे ये भी कह रहा है जबकि वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, ठीक है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रिपोर्ट की जबकि वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी कि यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा रोगग्रस्त व्यक्ति की रक्त की जांच पॉजिटिव है की प्रायिकता, यानी कि वो रोगग्रस्त है, उसके E1 है और पॉजिटिव है वो, इसकी प्रायिकता कितनी 99%। अब स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच पॉजिटिव है, कैसी है पॉजिटिव है की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन फिर भी वो रक्त की जांच करा रहा है, उसे पॉजिटिव है, तो उसकी प्रायिकता कितनी रखी है 0.5, यानी कि प्रतिशत है, यानी 5/0.5 ठीक है, 5/1000। अब वो कह रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई अध्यक्ष चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, हमसे क्या पूछ रहे हैं E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, जब E1 और E2 की प्रायिकता पूछी है तभी वो बेस प्रमेय है, तो बेस प्रमेय अब बेस प्रमेय क्या है, बेस प्रमेय है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into E1, probability of A/E1 plus probability of E2 into probability of A/E2। वैल्यू लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जो वैल्यू हमारे पास है 1/1000 गुणा A/E1 का मान कितना है, A/E1 99/100, 99 की
ए बटे ई टू 99/100, 99/100 और प्लस अपॉन 1/1000 गुणा 99/100 प्लस ई टू की वैल्यू 999/1000 गुणा A/A2 5/1000। तो यहां पर हमें देखना है, चेक करना है, इसको हम लिख लेते हैं 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं 0 यहाँ, तो 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 A/E1 यहाँ भी हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी, ठीक है। तो 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 ये सारा कैंसिल होगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा 990 प्लस 999 गुणा 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉमन है हमारे पास, ये भी देखना है हमें कॉमन क्या है। तो कॉमन है 990, तो ऐसे ही रहेगा, यहां से हम 99 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 110 प्लस 111 इंटू 5। इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 110, 9 से कैंसिल करेंगे और यहाँ पर रहेगा 110 प्लस 555, यहाँ आएगा 110 अपॉन ये और ये जोड़ेंगे तो आएगा 5 6 और 6। अब ये 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर 5 दिया 15, 5 दिया तो 22/133। अब ये कट सकता है, जो भी है फिलहाल, आप अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना ये ठीक है 22/133। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार चित्त प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? चित्त प्रकट होता है। और तीसरा सिक्का अनभिनत है, अनभिनत यानी ठीक है, तीनों में से एक सिक्के को यथेच्छा चुना गया। फिर से देख लेते हैं, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है, दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% यानी 75% बार चित प्रकट होता है, और तीसरा सिक्का अनभिनत है, अनभिनत यानी बिल्कुल ठीक है, तीनों में से एक सिक्के को यथेच्छा चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रयोगता है कि दोनों चित वाला सिक्का। तो सबसे पहले हमारे पास 3 सिक्के हैं, सबसे पहले सवाल में हमारे पास कितने सिक्के हैं? 3। जब 3 सिक्के हैं तो पहला सिक्का जो है, 3 सिक्के दिए गए जिसमें एक सिक्का है जिसमें दोनों ओर हेड है, चित है, यानी कि दोनों ओर क्या है? हेड है। और दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार क्या होता है? चित। तो 75% तो जो है क्या चित आएगा, हेड। तो इसका मतलब 25% जो है क्या आएगा? टेल आएगा, टेल आएगा। और तीसरा सिक्का क्या है? अनभिनत, अनभिनत यानी ठीक है वो, तो इसका मतलब है उसमें 50% आपका हेड होगा, 50% आपका, यानी कि वो ठीक है। अब अनभिनत का मतलब ठीक है, तीनों में से एक सिक्के को यथेच्छा चुना जाता है, तो इसके लिए अलग E1 मानेंगे, इसके लिए E2 मानेंगे, इसके लिए E3 मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना प्रथम सिक्के को चुनने की घटना बराबर E1, फिर दूसरे सिक्के को चुनने की घटना बराबर E2, और फिर तीसरे सिक्के को चुनने की घटना बराबर E3।
कॉमन क्या है? अब कह रहे हैं तीनों में से एक सिक्के को अध्यक्ष और चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो, तो सबसे पहले तीनों में से चुना होगा, कॉमन ये चीज है कि उसमें चित्र प्रकट हो रहा है। तो चित आने की घटना, आने की घटना बराबर ए, कॉमन को ए। तो सबसे पहले हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3, क्योंकि 3 सिक्के हैं। नहीं, 1/3 को होगी। हाँ, प्रथम चित आने की घटना, तो प्रथम सिक्के को चुनने की प्रायिकता, प्रथम सिक्के को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3। दूसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना हो जाएगा? 1/3। क्यों? 3 सिक्के, तीनों में से कोई चुन रहा है। तीसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3। अब अगर आपने प्रथम सिक्का चुना है और उसे उछाला है, उसमें चित्त प्रकट हुआ है, तो प्रथम सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, प्रथम सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब आपको ये तो पता है कि प्रथम सिक्के पे आएगा चित, और प्रथम सिक्के पे दोनों की दोनों ही चित है, तो इसका मतलब एक प्रायिकता क्या होगी? एक। क्यों होगी? कि 2 चित है और टोटल 2 है, तो 2/2 यानी कि 1। फिर दूसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आपको ये पता है कि दूसरा सिक्का है, उसमें चित आ रहा है, लेकिन उसकी प्रायिकता कितनी है? उस पर चित आने की प्रायिकता 75% है, यानी 75% का मतलब हुआ 25/100। 25/100 यानी 25 या 75, 25 और 100। तीसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। और वो अनभिन्न है, अनभिन्नत है, तो इसका नाम 50% है, यानी कि 50%, यानी कि 50/100। ठीक, कॉइन है तो उसमें 1/2। अब वो ये कह रहा है और उसे उछाला गया, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता की? दोनों चित वाला सिक्का, यानी आपसे E1 की प्रायिकता पूछ रहे हैं, और चित तो आया ही है, तो E1 की पूछ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यानी कि उस पर चित आया ही हमें पता है, और ये प्रथम सिक्के पर आने की प्रायिकता कह रहे हैं। तो लिखेंगे बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय। और बेस प्रमेय क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A का फॉर्मूला क्या बनेगा? बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A अपॉन A/E1, A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये हमारे पास फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान है 1/3 और A/E1 का मान 1। 1/3 गुणा 1 प्लस 1/3 और अच्छा एक और 3 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान 1/3 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है बेटा, और A/E3 है, और ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो गया 1/3, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस इससे कैंसिल होगा 1/4, तो यहाँ पर 1/6 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/3/6 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। 6 क्यों होगा? 12 एलसीएम होगा। 4 3 6 का 12, 3 चौक 12, तो यहाँ 4 होगा प्लस 4 3 12, 3 एकम 3, 6 2 12, 2 एकम, तो यहाँ पर आएगा 1/3/4 और 3 7 और 2 9, 9/12 ये यहाँ, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 गुणा 12/3 गुणा 9, तो कट जाएगा 3 चौक 12, तो यहाँ प्रायिकता आएगी 4/9।
ये हमारा आंसर।